यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। जो भी आगे साथ है उसके
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। बच्चे, सबको सुनाने से पहले तुम्हें पता है क्या बायोग्राफी? जानते हो? कितने बच्चे बाप की बायोग्राफी को जानते हैं? बाप कैसा है, क्या है, कहाँ रहता है, कैसे आया, क्या कार्य कर रहा है, सब कुछ कितने बच्चे जानते हैं? हर बच्चा अपने आप से पूछे। बहुत बच्चे कहेंगे सुनने वाले, हाँ बाबा, हम तो अच्छे से जानते हैं आपकी बायोग्राफी। 1936 से कार्य कैसे चला। बच्चे, तुझे पता है मैं आया हूँ? और अगर पता है और तू मेरी सारी बायोग्राफी जानता है तो संसार में क्या कर रहा है? संसार में क्या कर रहा है? एक ही सवाल है मेरा। अगर शिव बाप की बायोग्राफी तुम्हें पता है तो तुम संसार में कर क्या रहे हो? लगा होगा बाप कुछ कहेगा, शिव जयंती पर सेवा करो। बच्चे, सेवा तेरा टॉपिक नहीं है। सेवा तो वही कर सकता है जो मेरा बना है, क्योंकि उसे पता है मैं आया हूँ। जिसे पता ही नहीं है मैं आया हूँ, वो क्या सेवा करेगा? और किसकी सेवा करेगा? कैसी सेवा करेगा? कहाँ पर करेगा? समझ है बच्चे? तू जानता है शिव बाप की बायोग्राफी पता है तुझे क्या? समझ है बच्चे? जिसे बायोग्राफी पता है वो बाप का ना बने, ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। वो घर गृहस्थ से मुरली नहीं सुनेगा, मुरलीधर के सम्मुख बैठेगा, क्योंकि बायोग्राफी जानता है। जो बायोग्राफी नहीं जानता वो घर गृहस्थ में बैठकर मुरली सुनेगा, चिंतन करेगा, मंथन करेगा, मनन करेगा और प्लान बनाएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। बच्चे, ध्यान में रखना, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। बच्चे, जब तक तुम मेरे नहीं बनते तुम्हारा उद्धार नहीं हो पाएगा, तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। विश्व कल्याण तो छोड़ ही दो, तुम्हारा स्व कल्याण भी नहीं होगा। तुम कितना भी ज्ञान सुनो बच्चे, कितना भी, मैं सीधे कहता हूँ, जब तक तुम मेरे नहीं बनते, और मैंने पहले भी कहा है, या तो तुम मेरे बनोगे या फिर शैतान के, दोनों में से एक होगा। तुम किसके हो देखो। जिसे पता है परमात्मा बैठा है, परमात्मा का यज्ञ है, रुकेगा नहीं। जिसे पता नहीं है मानो वो शैतान का है, कुछ ढूंढेगा, रोज की मुरली से कुछ ऐसी युक्ति मिले जिससे हमारी स्थिति बढ़े, योग बढ़े, अवस्था ऊंची हो जाए और वापस हम शैतान के लिए अच्छे काम करें। घर संसार में रहते, नौकरी धंधे में रहते, घर परिवार संभालते। संसार बच्चे शैतान का है, सारा संसार। भल मैं भी उसी संसार में हूँ, फिर भी मैंने मेरा संसार उस संसार से अलग करके रखा है। समझ है बच्चे?
तू जिस संसार में चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सब शैतान का संसार है, सारा का सारा, और तुझसे छूट नहीं रहा है। समझ है बच्चे? बच्चे, अंतिम दाव ही समर्पण का है। कुछ भी कर, बिना समर्पण के उद्धार नहीं होगा। कुछ भी कर, और समर्पण करके भी मैं गारंटी नहीं दे सकता तेरा उद्धार होगा। समर्पण करके भी तेरे पुरुषार्थ पर डिपेंड है तेरा उद्धार, तेरे पुरुषार्थ पर, तेरी मेहनत पर। ऐसे नहीं कि समर्पित हो गए तो उद्धार हो गया, नहीं बच्चे। पुरुषार्थ कौन करेगा? समर्पण तो पहली स्टेप है बच्चे, उद्धार की तरफ बढ़ने की। इसलिए देखो अपने आप को, इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हो ना, कहते हो ना तुम्हें शिव परमात्मा पता है, शिव बाप पता है, शिव बाबा पता है, बायोग्राफी जानते हो। अगर तुम्हें सब पता है तो तुम संपूर्ण रूप से, सब तरीके से उसके क्यों नहीं बन पा रहे हो? अगर तुम्हें सब पता है तो इसी से सिद्ध होता है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तुम बस भ्रम में हो कि तुम्हें कुछ पता है। वो भी तुम्हारी माया का भ्रम है कि तुम्हें कुछ पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता बच्चे। किसी को पता हो और वो रुक जाए, पॉसिबल नहीं। बाप बार बार समर्पण की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि बच्चे उसके बिना कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है उद्धार का। तुम चाहते हो अपना उद्धार, पर अपना उद्धार कराने के लिए अपने आप को उसे सौंपने के लिए तैयार नहीं हो। बिना उसे सौंप दिए उद्धार नहीं होगा बच्चे। सौंपना तो पड़ेगा ही, तब तक उद्धार नहीं हो पाएगा बच्चे, पॉसिबल नहीं है। ऐसा एक शिष्य दिखाओ किसी भी गुरु का जिसका घर बैठे उद्धार हुआ है, जो अपने गुरु के पास ना जाते हुए भी गुरु के कान मंत्र से उसका उद्धार हो गया। एक शिष्य दिखाओ मुझे जरा। बच्चे 2, 4, 10, 5, 15, 20 साल कम से कम गुरु के पास रहना ही पड़ता है। अपने आप को गुरु को सौंपना पड़ता है। बच्चे तू भूल रहा है, तूने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो 15 साल तूने अपने आप को टीचर को सौंपा है। तुझे खबर नहीं है? पहली कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक 15 साल तूने टीचर को सौंपा है, तब जाके ग्रेजुएट हुआ है बच्चे। तू मास्टर किया है तो और, डॉक्टरेट किए तो और, कोई और कोर्सेस किए तो और, कभी कभी तो हॉस्टल में रहा है किसी किसी का पार्ट। पर तुझे अपने आप को सौंपना ही पड़ा है। तब तूने कुछ और किया नहीं, कुछ भी तो नहीं किया बच्चे। तू बस एक ही बात पर अपना ध्यान केंद्रित करके लगा के आगे बढ़ रहा था, तेरी पढ़ाई। यहाँ क्यों दिक्कत हो रही है? वहाँ तू उस दुनियावी एजुकेशन के लिए अपने आप को 15 साल के लिए टीचर को सौंप सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ तो बच्चे तेरे उद्धार की बात है, आत्मा के उद्धार की बात है, और एक जन्म की नहीं। वो तो एक जन्म के लिए तूने 15 साल के लिए सौंप दिया। यहाँ तो जन्मों जन्मों की बात है, कल्पों कल्पों की बात है बच्चे। फिर भी तू राजी नहीं अपने आप को सौंपने के लिए, और तू चाहता है तेरा उद्धार हो जाए। वाह रे वाह, कहाँ से होगा बच्चे? पूर्ण रूप से अपने आप को सौंपना पड़ेगा बाप को, तब कुछ हो पाएगा। यहाँ तुम स्थूल रूप से पहुँचे, आत्म रूप से पहुँचे, ये सिर्फ सौंपना नहीं हुआ, ये तो आना हुआ। अभी सौंपना बाकी है। अभी तू जैसे चलाए, जहाँ से चलाए, जो खिलाए, जो पिलाए, जो श्रीमत दे करेंगे। राजी है, हाँ जी है। मेरी अपनी कोई मति नहीं है,
मेरा मन ही नहीं है, मन भी मैंने सौंप दिया, बुद्धि भी सौंप दी, मेरा कोई विजन नहीं है कि इस दिशा में जाना है, तू जहाँ लेके जाए, ये बनना है, तू जो बना है, मेरे पास कोई संस्कार नहीं है, सब तेरी मर्जी बच्चे, ऐसे कर तू। समझे? सभी समझ नहीं पाते, सब तेरी मर्जी, ऐसे कर बच्चे, फिर मजा आएगा। देख क्या होता है फिर। तू कुछ भी अपना ना रख, अपने हिसाब से ऐसा बालक बन जा जिसे कोई अकल नहीं है, कोई अकल नहीं, अबोध बालक जिसे कोई बोध ही नहीं है किसी भी प्रकार का, जिसे कुछ ज्ञात ही नहीं है। अज्ञात मेरे पास पहुंचे तो क्षण में ज्ञानी बन जाएगा, पर 0.1 का 0.1% भी ज्ञानी पहुंचे बड़ी मुश्किल होगी बच्चे, क्योंकि ज्ञानी है तू, 0.1 का 0.1 भले पर है। यही तेरी समस्या है। अज्ञानी आए बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद। समझ है बच्चे, चिंतन कर। इसलिए बच्चों, मार्बल की भी मूर्ति नहीं बनती, मार्बल में भी चमक है, धमक है, रंग रूप है। काला पत्थर ही लगता है मुझे, जिसकी कोई कीमत ही नहीं, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। काले पत्थर की कोई यूज करे तो करे, नहीं तो फेंक दिया कचरे में। ये उसकी औकात होती है काले पत्थर की, उसी की मैं मूर्ति बनाता हूं। तू कौन सा पत्थर है देख, मार्बल है चमकने वाला या काला पत्थर है तो सभी पत्थर, बस एक भ्रमित होकर चलने वाले मार्बल रूपी पत्थर है। मैंने अपने आप को भ्रम में रखा है कि हम चमकदार हैं, और एक नम्रचित होकर चलने वाले काले पत्थर हैं। तू कौन सा है? समझ है बच्चे, इतनी सी तो बात है। बाप का कहना और तेरा करना, समाप्त हो गया ज्ञान। कहाँ का ज्ञान बचा फिर? पर तू राजी नहीं है, तुझे दिक्कत हो रही है, तेरे मन में कुछ है, किसी न किसी रूप से है। ऐसे नहीं वैसे करते, वैसे नहीं वैसे करते, यही तो आपत्ति है। कोई बच्चा अगर 4 मास लगातार बाप कहे और वो करे, ऐसे चले ना, बदल जाएगा। कितने भी कड़े संस्कार हो, बदल जाएंगे। 4 मास बाप का कहना और बच्चे का करना। बाप ने जो कहा है उसके विपरीत मन में भी नहीं चलना चाहिए। ऐसे 4 मास, फिर बच्चे तू 4 मास के बाद देखने लायक होगा, दर्शन करने लायक होगा। दर्शनीय दुनिया तेरा दर्शन करेगी। 4 मास, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 4 मास। पर मन में भी नहीं चलना चाहिए कुछ भी, ऐसे चाहिए। समझ है बच्चे? देख अपने आप को, अपना उद्धार चाहता है, सौंपना तो पड़ेगा, वरना अगर तू तेरा उद्धार कर पाया ना, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। फिर मुझे भी विधि बताना कि बिना समर्पण के कैसे उद्धार किया जाता है। पॉसिबल हुआ तो इस कल्प में भी और अगले कल्प में भी सबको बताऊंगा कि कोई समर्पित नहीं होना। पिछले कल्प में हमें यह विधि मिली है, या इस कल्प में फलानी आत्मा से, फलाने बच्चे से यह विधि मिली है बिना समर्पण के उद्धार करने की। मैं सबको डिक्लेयर कर दूंगा। तू मुझे बता देना, फिर वो विधि करेंगे, फिर आनंद आएगा। समझ है बच्चे? बिना बाप को सौंपे कुछ नहीं हो पाएगा। ध्यान में रखना, अपने आप को बाप को सौंपना ही पड़ेगा, तभी बच्चे तेरा उद्धार होगा।
और तू कोई बायोग्राफी नहीं जानता मेरी, कुछ भी तुझे पता नहीं। अरे तुझे पता होता तो तू कब का मधुबन का बन जाता, मधुबन निवासी। सेंटर वाले भी मधुबन निवासी ही है, सेंटर संभालने वाले। ऐसे नहीं सिर्फ आबू में रहने वाले मधुबन निवासी है, नहीं बच्चे, सेंटर संभालने वाला मेरा हर बच्चा भी मधुबन निवासी है, समर्पित। हाँ, मैं समर्पित की बात कर रहा हूँ। गीता पाठशाला, सेंटर, जोन, सभी बातें संभालने वाले मेरे बच्चे मधुबन निवासी हैं। तू है नहीं। तुझे अगर भगवान पता होता ना तो तू कब का भगवान का बनता। तू नहीं बना है, इसी से सिद्ध होता है तू सिर्फ शैतान को जानता है, तुझे भगवान पता ही नहीं है। समझ है? ऐसा कौन सा मूर्ख है बच्चे इस दुनिया में जिसे भगवान पता है और वो भगवान का नहीं बन पा रहा है। अरे बच्चे, कितनी भी अड़चने हो, वो बनने बिगर रहेगा नहीं, मूर्ख से मूर्ख भी बनेगा। ना लायक से ना लायक भी भगवान का बन जाएगा। किसी पागल को भी भगवान मिले ना तो वो भी भगवान का बन जाएगा, देरी नहीं करेगा। तू तो समझदार है, फिर भी नहीं बन पा रहा है। तो असलियत में तू पागल है, तू नालायक है और तू मूर्ख है, क्योंकि तुझे समझ में नहीं आ रहा है किसका बनना है और तू ज्ञान सुनने की चेष्टा कर रहा है। तुझे लगता है तुझ में ज्ञान उतरेगा? बिल्कुल नहीं बच्चे। ऑनलाइन लाख करोड़ कितने भी बच्चे आए, ज्ञान नहीं उतर पाएगा बच्चों। पहले मेरे बनो। जब तक तुम मेरे नहीं बने हो, न मेरा ज्ञान उतरेगा न मेरी शक्ति उतरेगी। ध्यान में रखना। कितनी भी साकार मुरलियाँ सुनो, पढ़ो, कोई नहीं मिलेगा ज्ञान, न शक्ति मिलेगी। कितनी भी मम्मा वाणी सुनो, कितने भी अव्यक्त वाणी पढ़ो, सुनो, जब तक तुम मेरे नहीं बनते कोई ज्ञान कोई शक्ति तुम में नहीं उतरेगी। ध्यान में रखना। तुम जो दूर बैठकर पुरुषार्थ कर रहे हो अपने घर गृहस्थ में, उस पुरुषार्थ से एक ही बात घटित हो रही, तुम्हें मेरा बनाने की, और कुछ नहीं। तुम्हें लगता होगा तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो उससे तुम गति सदगति पाओगे। भ्रमित हो बच्चे। गति सदगति तो बाप देगा जब बाप के बनोगे। तुम हो माया के, घर संसार में रहते माया के मायावी बच्चे को गति सदगति कहाँ से मिलेगी? ईश्वर के ईश्वरीय बच्चे को ही गति सदगति लिखी है, मुक्ति जीवन मुक्ति लिखी है। माया के मायावी बच्चे को नहीं है। बच्चे जो संसार में व्यस्त है वो माया का बच्चा है, मायावी। समझ है बच्चे? संसार ही करना है ना। यज्ञ में आ, बहुत संसार है। क्या करना है तुझे बता? खाना बनाना है। यज्ञ का भंडारा इतना बड़ा है, साफ सफाई करनी है, इतना बड़ा यज्ञ है, व्यवस्था करनी है, इतना बड़ा यज्ञ है। तेरा तो एक छोटा सा घर है, मेरा यज्ञ कितना बड़ा है। वहाँ यज्ञ में आकर वही कर जो तू तेरे संसार में कर रहा था। पर तू संसार में ये जो कर रहा है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, ये सब व्यर्थ है। और यही बात तू जब मेरे यज्ञ में करेगा तो यही सब समर्थ है, क्योंकि ईश्वरीय यज्ञ है और तेरा मायावी संसार है। यही तो अंतर है बच्चे। ध्यान में रखना। कोई कितने भी वर्षों से ज्ञान में चले, 100 साल से भी क्यों ना हो, पर जब तक वो बाप का नहीं बना है उसका उद्धार नहीं हो पाएगा। कितना भी ज्ञान ना सुने, ये रोज की मुरली उसको कंठ भी क्यों ना हो, फिर भी उसका उद्धार नहीं होगा बच्चों। उद्धार बाप का बनने के बाद, फिर उसे मीठे बच्चे भी बोलना ना आता हो, फिर भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि बाप का बन गया। बात वही है बच्चों। जो मुख्य बात है वो तुम्हारी माया तुम्हें समझाने नहीं दे रही, न समझने दे रही है।
बाकी सब तुम समझ रहे हो। मुरली रेगुलर अटेंड करनी चाहिए, मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, पुरुषार्थ मिस नहीं करना चाहिए, अमृत वेला नुमा शाम मिस नहीं करना चाहिए, योग धारणा सेवा कुछ भी हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। माया सब करा रही है सिवाय एक बात के, तुम्हें बाप का बनने नहीं दे रही है। और यही सबसे बड़ी चूक है। जब तक तुम बाप के नहीं बनते तब तक तुम चूक रहे हो। ध्यान में रखना बच्चे, तुम पुरुषार्थ से जो जमा कर रहे हो वो सब शून्य है। जब तुम बाप के बन जाओगे उन शून्यों के आगे एक लग जाएगा और सब अनंत बन जाएगा। और अगर तुम एक बाप के नहीं बने तो सब पुरुषार्थ शून्य का शून्य ही रह जाएगा। मैं पहले से क्लियर कर रहा हूं ताकि अंत में कोई बच्चा कहे नहीं बाबा 100 साल से ज्ञान में चल रहे फिर भी दुर्गति को पाए। मैं पहले से क्लियर कर रहा हूं, सदगति बाप के पास है। मर्जी तेरी बच्चे, तुझे जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। तू बायोग्राफी जानता है ना बाप की, तो कहाँ है तू, तेरी आत्मा, तेरा सब कुछ स्वाहा नहीं किया, बाप का नहीं बने, कहाँ हो बच्चे तुम? समझ की बात है बच्चे, कब बनोगे? गफलत हो रही है, संभल कर रहे ना। पता नहीं तुम्हारा भाग्य है कि नहीं बाप का बनने का, तुम्हारे ड्रामा में लिखा है कि नहीं, तुम ही देखो। पर जब तक तुम नहीं बनते तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, मैं साफ कह रहा हूं, कुछ भी हाथ नहीं आएगा, कितना भी करो। समझ है बच्चे, तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो, वापस कह रहा हूं, वो पुरुषार्थ हो रहा है बाप का बनने के लिए। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे? उत्तर है, वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हरेक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। वह स्थूल दीपक जलाते, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से जगता है। इसलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। मनाई है कभी? दिवाली से भी बढ़कर शिव जयंती को मनाया है क्या कभी? 3-5 दिन की दिवाली होती है ना, तो शिव जयंती मनाई है ऐसी 3-5 दिन। घर को सजाया है, दीपक जलाए है, अभ्यंग स्नान किया है, भोग लगाया है, मीठा बनाया है, पॉसिबल है तो नए वस्त्र खरीदे हैं। मनाई है कभी शिव जयंती? दिवाली से भी बढ़कर किसी को पॉसिबल है तो पटाखे भी फोड़े हैं क्या? किया है क्या कभी? वही तो बात है बच्चे, तेरे लिए दिवाली सब कुछ है और बाप का जन्मदिन कुछ भी नहीं। तुझे ढंग से याद भी नहीं रहता, मुश्किल जाएगा मंदिर में बेलपत्र चढ़ा के आ जाएगा। समझ है बच्चे, दिवाली से भी बढ़कर त्योहार है, पर कभी मनाया है क्या ऐसा इस भाव से? दिवाली आने वाली होती है तो लगता है अभी दिवाली आ रही, दिवाली आ रही। शिव जयंती के लिए कभी लगा है शिव जयंती आ रही है? समझ है बच्चे,
इसी से पता चलता है तुम्हारे मन में बाप की जगह क्या है। तुम बाप से कितना स्नेह रखते हो, बाप का जन्मदिन तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। समझ है बच्चों, सारी की सारी दुनिया वाले भी देखें कि शिव जयंती कितनी धूमधाम से मनाते हैं, पर कभी मनाई है क्या तुमने? हर साल तो मैं कहता हूं मुरलियों में, पर तुमने कब मनाई है? कभी नहीं बच्चे। सारी समझ है। तुम ही देखो बच्चे, 365 दिन में तुम्हारे लिए कौन सा त्योहार सबसे उमंग उत्साह वाला, मौज वाला, खुशी वाला, आनंद वाला होता है? तुम ही देखो। बाकी बच्चे ड्रामा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं, और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही हैं। जयंती एक की मनाई जाती है, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी की जयंती तो हो न सके। जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते हैं। शिव जयंती मनाते तो ज़रूर है। बच्चे ध्यान में रखना, तुम गर्भ जेल में हो। संसार गर्भ जेल है। जब तुम गर्भ से बाहर निकलोगे, गर्भ जेल से, संसार से बाहर, और बाप के बन जाओगे, तब होगी असली जयंती तुम्हारी। संसार में रहकर क्या मनाओगे बच्चे जयंती? गर्भ जेल में हो और जयंती मना रहे हो, वाह रे वाह। बाहर तो निकलो। किसी किसी को बाहर निकलने में बड़ी कठिनाई हो रही है। गर्भ में बांध के रखा है परिवारजनों ने, घर संसार ने, नौकरी धंधे ने, घर गृहस्थ ने गर्भ में बांध के रखा है। बच्चे कहीं ऐसा ना हो जाए कि तू गर्भ में ही रहे और मैं मेरा विश्व कल्याण का कार्य पूरा करके पार्ट बदल दूं। पछताएगा फिर। गर्भ में ही रहेगा, तू तो जन्मा ही नहीं है। असली कौन है मेरा बच्चा? जो मेरा बना है वही जन्मा हुआ है। बाकी सब गर्भ में, उनके ऊपर गर्भ में गर्भ संस्कार चल रहे हैं। दूर से मुरली सुनना माना गर्भ में गर्भ संस्कारों को धारण करना। संसार रूपी गर्भ कोशिश कर रहे मुरली सुन सुनकर कि कैसे गर्भ से बाहर निकले, मुक्त हो जाए। जयंती तो तभी है बच्चे जब गर्भ से बाहर आओगे। तुम जयंती मनाना चाहते हो, भ्रम में हो बच्चे। असली तो बच्चे जयंती बाप और बच्चों की जो है वो तो उन बच्चों की है जो समर्पित है, जो बाप के बने, संसार के गर्भ जेल से बाहर आए हैं और बाप के झूले में झूले झूल रहे हैं। समझ है बच्चे? बच्चे तू चिंतन कर, तू कहाँ पर है? संसार रूपी गर्भ में पड़ा है या गर्भ से बाहर आया है, बाप का बना है? तू ही विचार कर। अभी गर्भ में कितना ज्ञान जाएगा, कितना वो बच्चा ज्ञान सुनेगा जो गर्भ में बैठा है संसार रूपी गर्भ जेल में। कितना सुनेगा, कितना भी दूर से सुने, फिर भी है तो जेल में ही संसार रूपी। कितना सुनेगा बच्चे तुम? इसलिए बाप कहता है पहले गर्भ जेल से बाहर आओ, फिर ज्ञान सुनो, फिर मजा है बच्चे। तू ही मुझे बता बच्चे, तू संसार रूपी गर्भ जेल में पड़ा है और मैं यहाँ राजकुमार राजकुमारी बना रहा हूं। तुझे मैं कैसे बिठाऊं तख्त पर? तू तो अभी भी गर्भ में पड़ा है।
मैं यहाँ संस्कार दे रहा हूँ राजा महाराजा बनने के, रानी महारानी बनने के, रॉयल फैमिली में आने के, ऊंच साहूकार पद पाने के संस्कार दे रहा हूँ। तुझे मैं कहाँ से संस्कार दूँ? तू तो उधर गर्भ में पड़ा है संसार रूपी। सिंपल सी बात है बच्चे, तू गर्भ जेल से बाहर नहीं आया और तू सोच रहा है तू राजकुमार बनेगा, राजकुमारी बनेगा, महाराजा महारानी बनेगा। ये भ्रम है बच्चे तेरा। पहले बाहर तो आ, बाहर तो आ। बच्चे विज्ञान ने ऐसी कोई मशीन निकाली जो गर्भ में बच्चा है उसकी आवाज़ सुने, उसके थॉट्स को पकड़े, और गर्भ में वो बच्चा थॉट्स क्रिएट कर रहा है, मैं तो राजकुमार बनूंगा, राजकुमारी बनूंगी। पर फिर भी माता पिता क्या कहेंगे, परिवारजन क्या कहेगा? अरे पहले उसको सेफली गर्भ से बाहर तो आने दो। जन्म नहीं हुआ है, जन्म के वक्त कुछ भी हो सकता है। कितने बच्चे जन्म के वक्त शरीर छोड़ देते हैं, कोई तो गर्भ में ही मर जाते हैं। होता है ऐसे। पहले तू बाहर तो आ संसार रूपी गर्भ जेल से। ठीक है, थॉट तो तेरा बहुत अच्छा है कि तुझे राजकुमार राजकुमारी बनना है, महाराजा महारानी बनना है, पर तब तक वो सही नहीं है जब तक तू बाहर नहीं आता। विचार तो तेरा अच्छा है, संकल्प तो तेरा बहुत अच्छा है, पर तू अभी भी कैद में है। यही तो बात है बच्चे, ध्यान देना इस बात पर। जब तक तू संसार रूपी गर्भ जेल से बाहर नहीं निकलता, बाप का नहीं बनता, क्योंकि माता पिता कहाँ है तेरे? आत्मा है ना तू। भले दूर से ज्ञान सुन रहा है, पर तुझे पता है ना तू आत्मा है। तो तेरे माता पिता कहाँ है और तू कहाँ बैठा है? जन्म हुआ है तेरा? नहीं, जन्म नहीं हुआ। और ख्वाब कितने बड़े, सपने कितने बड़े। बच्चे होंगे पूरे? नहीं। सोच ही सोच ही मत तू इन सबको कि सपने पूरे होंगे। पहले जन्म तो ले। जन्म ही नहीं हुआ बच्चे तेरा, समझ है? तू कहता है ना तू आत्मा है, शिव बाबा हमारी माता है, शिव माँ, शिव बाबा हमारा पिता है, शिव पिता, शिव बाप। तो तू संसार में क्या कर रहा है? अपने माता पिता को छोड़कर, और चाहता है वर्षा, माता पिता वर्षा दे। तू माता पिता से दूर और वर्षा चाहता है। समझ है बच्चे, समझदार बन। कोई बच्चा विदेश गया है धन कमाने के लिए, बहुत साल हो गए, न उसका फ़ोन है, न मैसेज है, न उसका कोई किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन है, कुछ भी नहीं है। माता पिता क्या समझे जिंदा है या नहीं है? माता पिता तो नहीं जा सकते विदेश, अलाउड नहीं है, वीज़ा नहीं, पासपोर्ट नहीं है, जा नहीं सकते, पार्ट नहीं है। कैसे समझे बच्चा जिंदा है या नहीं है? तो माता पिता क्या करेंगे? अपनी जायदाद किसी और के नाम कर देंगे, किसी और को अपना बच्चा बना लेंगे और वर्षा दे देंगे। खत्म हो गई बात, क्योंकि बच्चे का अता पता ही नहीं है। जब वर्षा बट जाएगा, सबको दिया जाएगा, तब ये बच्चा विदेश से आएगा, कहेगा मेरी प्रॉपर्टी। बाप भी कहेगा हमें तो लगा तू चला गया, जिंदा है ही नहीं है, इसलिए दे दिया वर्षा किसी और को। क्या करूं वर्षा रख के? वर्षा तो मैं रख नहीं सकता, प्रॉपर्टी तो मैं रख नहीं सकता। जो आया उसको दे दी, खत्म हो गई प्रॉपर्टी। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, अभी मैं जा रहा हूं, मेरी अंतिम घड़ी है। फिर रोएगा, फिर पछताएगा।
समझ में नहीं आया, बाप का बनना है। यही होगा बहुतों के साथ, बहुतों के साथ होगा। आदि से मध्य से ज्ञान में चलने वाले अनेक बच्चे समर्पित नहीं हो पाएंगे और नए नए बच्चे आएंगे और बाप के झटके में बन जाएंगे और वर्षा पाएंगे। और पुराने बच्चे पूछेंगे, बाबा इतने साल से हम ज्ञान में, 50 साल हो गए, हमें वर्षा। बच्चे तू समर्पित नहीं हुआ, मुझे लगा तू है ही नहीं। जो नया आया उसको मैंने दे दिया वर्षा, खत्म हो गए सीट्स, 108 भर गए, 16,108 भी भर गए, 9 लाख भी भर गए। अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास कुछ है नहीं, 2 करोड़ भी फुल हो गया, त्रेता में जाना पड़ेगा। अभी सतयुग तो बुक हो गया पूरा। मैंने पहले से कहा है ना, सतयुग सिर्फ समर्पित बच्चों का है, और जो समर्पित नहीं हो सकते वो सतयुग की आशा ना रखे, त्रेता की आशा रखो बच्चे। त्रेता के महाराजा महारानी बनो, राजा रानी बनो, साहूकार बनो, सतयुग की आशा ना रखो, वो भी मार खा के धर्मराज के। राजा रानी बनो त्रेता के, सतयुग की आशा नहीं रखो। मैंने कहा ना 2 करोड़ समर्पित होंगे, मना होंगे, तभी मैं वर्षा दूंगा। समझ है? मैंने कितनी बार कहा, बाजू वाले का बच्चा तुम्हारा बच्चा बनने के लिए राजी नहीं है, तुम वर्षा दोगे? वो कितना भी सीखे तुमसे, अच्छे गुण सीखे, शक्तियाँ सीखे, संस्कार सीखे, ज्ञान सीखे, वर्षा दोगे? नहीं, कहोगे पहले मेरे बनो, मेरे बनोगे तो मैं मेरी जायदाद दे दूंगा, प्रॉपर्टी दे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तुम सिखाओगे उसे अच्छा अच्छा, पर वो ये बातें नहीं बताओगे, क्योंकि वो बना नहीं है तुम्हारा। क्या गारंटी तुम्हारी वो ये बातों को लेकर कुछ गलत काम ना करेगा? समझ है बच्चे? इसलिए कोई उपाय ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है बाप का बनने के अलावा, किसी के पास नहीं है। तुम आत्मिक स्थिति में आना चाहते हो, तुम्हें लगता है घर गृहस्थ में रहते तुम आत्मिक स्थिति में आ पाओगे? पॉसिबल नहीं। मैं बेट लगाता हूँ, चैलेंज करता हूँ, घर गृहस्थ में रहते आत्मिक स्थिति में आके दिखाओ। घर गृहस्थ में रहते चैलेंज करता हूँ मैं भी। अगर तुम आ गए ना, 8 क्या 21 गद्दी दे दूंगा, अकेले को पूरी 21 की 21 गद्दी दे दूंगा, सत त्रेता की सारी। पॉसिबल ही नहीं बच्चे, इम्पॉसिबल है, मैं क्लियर कहता हूं। बाकी अपनी अपनी मर्जी, अपना अपना भाग्य, तुझे जो अच्छा लगे कर। घर गृहस्थ में रहते तू जो योग लगा रहा है वो तेरा योग सारा घर गृहस्थ की व्यवस्था में ही समाप्त हो रहा है। इसलिए दूसरे दिन भी तुझे खाली महसूस होता है, क्योंकि तेरे पास कुछ नहीं बचता। जहाँ जहाँ घर गृहस्थ को लेकर तुझे चिंता लगती है, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, घर परिवार, नौकरी धंधा, एजुकेशन, प्रोफेशन, वहाँ तेरा योग बल नष्ट हो रहा है, समाप्त हो गई बात। धारणा है, घर गृहस्थ में चलते मुश्किल से तुझे धारणा करनी हो रही है, सब संभालते, सेवा तो तुझसे कुछ हो नहीं पाती और तू कर भी नहीं सकता, करना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि तू संसारी है, गृहस्थी है, तू क्या सेवा करेगा? तेरी सेवा तो तेरे परिवार के प्रति ही चल रही है, नौकरी धंधे के प्रति ही चल रही है, बॉस एम्प्लॉय के प्रति। तू ईश्वरीय सेवा क्या करेगा? बाप तो इतनी मुरली में कहता है, नौकरी की टोकरी क्यों उठा रहे हो? इससे अच्छा ईश्वरीय धंधा करो, गॉडली बिजनेस, पर तुम राजी नहीं हो। बाकी तुम्हारी मर्जी बच्चे। बस मैं कहता हूँ, जब तक तुम संसार रूपी गर्भ जेल से बाहर नहीं आते, तुम्हारा जन्म नहीं होता, तब तक जयंती नहीं मना सकते। ध्यान में रखना, बाकी तुम्हारी मर्जी। जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते हैं। शिव जयंती मनाते तो ज़रूर है, आर्य समाजी भी मनाते हैं। अभी
तुम मनाएंगे 2024 में 88वीं जयंती। गोया 88 वर्ष हुआ जयंती को। जन्मदिन तो सबको याद रहता है, फलाने दिन यह गर्भ से बाहर आया। अब शिव बाबा की तुम 88वीं जयंती मनाएंगे। वह तो है निराकार, उनकी जयंती कैसे हो सकती है? इतने बड़े बड़े मनुष्यों के पास निमंत्रण कार्ड जाते हैं, कोई को पूछना तो चाहिए जयंती कैसे मनाते हो, उसने जन्म कब और कैसे लिया, फिर उसके शरीर का नाम क्या है, फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा। परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि है जो कभी पूछते नहीं है। तुम उनको बता सकते हो, वह है निराकार, उनका नाम है शिव। तुम शालिग्राम बच्चे हो, जानते हो इस शरीर में शालिग्राम है, नाम शरीर का पड़ता है, वह है परम आत्मा शिव। अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो, दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रवेशता होती है, वही उनकी जयंती गाई जाती है। उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं। कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, परंतु कब किस घड़ी वह नहीं बताते। तिथि तारीख दिन आदि बताए तो कहे कि फलानी तारीख, जन्मपत्री आदि तो इनकी होती नहीं। वास्तव में जन्मपत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं प्रभु तेरी महिमा अपरम अपार है, तो ज़रूर कुछ करते होंगे। महिमा तो बहुतों की गाई जाती है। नेहरू, गांधी आदि सबकी महिमा गाते हैं, इनकी महिमा कोई बता न सके। तुम समझाते हो, वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वह तो एक ठहराना। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते? परंतु कुछ भी समझते नहीं है। और तुम मनाते हो तो कोई पूछने का साहस भी नहीं करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए। शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो ज़रूर कोई होकर गए हैं। बहुत भक्त लोग हैं। अगर गवर्नमेंट न माने तो भक्तों, साधुओं, गुरुओं की स्टैंप भी न बनाए। जैसी है गवर्नमेंट ऐसी है रैयत यानी प्रजा। अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का भी अच्छी तरह मालूम पड़ा है। तुमको जितना फ़ख्र रहता है उतना और कोई को नहीं रह सकता। तुम ही कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियाँ कौड़ी मिसल है। बाप ही आकर कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना ऊंच बना, इसलिए उनका जन्म हीरे तुल्य गाया जाता है। पहले कौड़ी तुल्य होगा, फिर हीरे तुल्य बाबा ने बनाया। यह बातें मनुष्य नहीं जानते। उनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया, तो यह भी समझाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। बच्चा तो माता के गर्भ से ही बाहर निकला,
उनको टोकरी में ले गए। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था, फिर उनको डर काहे का, वह कंस आदि कहाँ से आया, यह सब बातें शास्त्रों में लिख दी है। अब तुमको अच्छी रीति समझाना चाहिए। समझाने की युक्तियाँ बहुत अच्छी हैं। सब एक जैसा नहीं पढ़ा सकते। बच्चे ध्यान में रखना, ज्ञानी कौन? जो समझदार है। समझदार कौन? जो श्रीमत पर चलता है। श्रीमत क्या है? बाप का बनो। इसलिए ज्ञानी कौन? जो बाप का बना है। बाकी सब अज्ञानी। जो परमात्मा का बना है वही समझदार, वही ज्ञानी, बाकी सबके सब अज्ञानी। योगी कौन? जो परमात्मा का बना है, बाकी सब अयोगी। भल तुम 8 घंटा क्या 24 घंटा 16 घंटा योग करते होंगे, पर तुम अयोगी ही हो। क्योंकि 8 घंटा 16 घंटा 24 घंटा तुम्हारे योग ने तुम्हें क्या दिया? तुम एक परमात्मा का नहीं बन सकते। काहे का योग? तुम्हारा योग तुम्हें परमात्मा का बना नहीं सकता। फिर काहे का योग बच्चे तुम्हारा? सारा वियोग ही है, अयोग ही है। कोई योग नहीं है बच्चे। योग वही जो परमात्मा का बना दे, ज्ञान वही जो परमात्मा का बना दे, उसको अपने आप को सौंप दे, समर्पण कर दे, वही ज्ञान है बच्चे। धारणा क्या है? तुमने लाख धारणा की होगी, एक की है, बाप के बने हो। शून्य है सारी धारणा। फिर सारी की सारी सेवा क्या है? अपने आप को बाप का बनाना। किया है? नहीं ना। ज्ञान योग धारणा सेवा सब में नापास हो तुम। और एक बात की तो शायद पास तो हो सकते हो, मेरिट तो पढ़ाई से आएगा, पर एक बात की अपने आप को बाप का बना दिया, मना पास हो गए। उतने ही पास होंगे बच्चों, उतने ही हुए हो पास। ड्रामा युक्ति युक्त न समझाने से और ही डिससर्विस होती है। अब शिव जयंती मनाई जाती है तो ज़रूर शिव की ही महिमा करेंगे। गांधी जयंती पर गांधी की ही महिमा करेंगे और कुछ सूझेगा नहीं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो ज़रूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी व जीवन चरित्र भी होगा। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ। जैसे बाप कहते हैं, मनुष्य कोई पूछते भी नहीं है कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई, उसका कुछ भी वर्णन है नहीं। उनकी महिमा तो अपरंपार गाई जाती है। शिव बाबा को भोलानाथ कह बहुत महिमा करते हैं। वह तो भोला भंडारी है। वह लोग शिव शंकर कह देते हैं। शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं। वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता। उनके लिए तो कहते हैं आँख खोली तो विनाश हुआ। धतुरा खाते उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते हैं? महिमा तो एक की ही होती है। तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। वहाँ बहुत लोग आते हैं तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। कहते हैं भोला भंडारी शिव बाबा। अब शिव और शंकर का भेद भी तुमने ही बताया है। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में, तो वहाँ जाकर
तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी है। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा ही चक्रित हो जाएगा कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे। तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ बहुत आएंगे। बोलो, निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बताएंगे। गांधी आदि की भी बायोग्राफी सुनते हैं ना। अभी तुम महिमा करेंगे शिव की तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। एक की महिमा फिर दूसरे से मिल न सके। यह जो मंडप बनाते हैं वह प्रदर्शनी करते हैं, वह कोई शिव का मंदिर तो है नहीं। तुम जानते हो सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में यह है जहाँ रचता खुद बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम लिख सकते हो रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे। हिंदी अंग्रेजी में लिखत हो। बड़े बड़े के पास जाएंगे तो वंडर खाएंगे कि यह कौन है जो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे प्रलय हुई फिर नई रचना रची, परंतु नहीं, तुमको तो समझाना है। बाप पतितों को आकर पावन बनाते हैं तो मनुष्य वंडर खाएंगे। शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे। हॉल व मंडप बड़ा होना चाहिए। भल तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी यह लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया, उन्हों को यह समझाना है। निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है, वो ही आकर राजयोग सिखाते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते हैं, घंटे आदि भी सवेरे बजते हैं। शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं। आधी रात नहीं कहेंगे, उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो, क्योंकि मनुष्य सोए रहते हैं। रात को फिर भी मनुष्यों को फुर्सत होती है। बत्तियाँ आदि भी जलती हैं, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए। शिव बाबा आकर तुम आत्माओं को जगाते हैं। बच्चे, बात सिर्फ ज्ञान की नहीं है, हाँ, भक्ति में भी यही बात है। जो जिस मंदिर में जाके जिस देवी या देवता की या शिव मंदिर में गया तो शिव बाप की रोज पूजा करता है, वो जब तक उस मंदिर का और उस मूर्ति का, देवता का, देवी का, शिव बाप का ना बने तब तक उसका उद्धार नहीं है। सेम बात है बच्चे, तू पूजा कितनी भी कर, मंदिर में आके क्या कर रहा है पूजा का? वो पूजा लेके जा रहा है अपने घर, पूजा करके उसका पुण्य अपने घर की व्यवस्था करने के लिए तू उस पूजा का बल लेके जा रहा है। कैसे उद्धार होगा? क्योंकि रोज कमाया, रोज खाया, खलास हो गया। दूसरे दिन वापस आया तू 3, साढ़े 3, 4 बजे, 5 बजे अमृत वेले, जब भी आया पूजा करने, वापस घर लेके गया पूजा का बल, वापस खाया,
वही तो बात हुई बच्चे, समझ जाए। वो कहानी है ना, वाला कोली लूट मार करते थे और धन लेके जाते थे अपने बीवी बच्चों के लिए, फिर उन्हीं के वाल्मीकि ऋषि बन गए। ऐसी कहानी है। तुम भी वही हो, रोज मंदिर में आके लूट मार करके लेके जाते हो भक्ति का फल, मुरली का फल, ज्ञान का फल, अपने परिवार के लिए लूट मार करके लेके जा रहे हो। वही तो कर रहे हो तुम कोई अलग नहीं हो, वही डाकू हो, वही हो तुम जो धन लूट के लेके जा रहे हो और अपने नौकरी धंधे में, घर परिवार में, संसार में लगा रहे हो। और चाहते क्या हो? विश्व महाराजन बन जाए, ऊंच अवस्था को पाए, मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाए। पॉसिबल है बच्चे? पॉसिबल नहीं है ये सब। तो यहां से घर लेके जा रहे हैं, मंदिर की पूजा मंदिर में ही रख और तू भी मंदिर में रह, तब तेरा उद्धार होगा। सीधी बात। तू पूजा कर रहा है ना, मंदिर किसके लिए बना है? विश्व सेवार्थ। तो पूजा के फल को घर क्यों लेके जा रहा है? विश्व सेवा के लिए मंदिर में क्यों नहीं छोड़ रहा है पूजा के फल को? वही तो बात है। जब तक तू भगवान का नहीं बनता बच्चे, उद्धार नहीं होगा। भक्ति हो या ज्ञान हो, कायदा एक ही है, कायदा समान है, बनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। है कोई भक्ति का उदाहरण जो घर गृहस्थ में भक्ति करते उसका उद्धार हो गया? मंदिर में आता था, जाता था और उद्धार हो गया? पॉसिबल नहीं बच्चे। सदा का भगवान का बनना पड़ेगा। मंदिर में आना, भगवान के पास आना, मना माया से अलग हो गए और अपने स्वरूप में आ गए। वापिस मंदिर से संसार में जाना, बाप के पास से संसार में जाना, मना माया में जाना। माया में कहाँ से उद्धार होगा बच्चे? कौन करेगा उद्धार? इर्द गिर्द माया है, तुझे नोच रही है यहाँ से वहाँ से, ऐसे वैसे, मन बुद्धि संस्कार को अशांत कर रही है। तू बेखबर है। नहीं होगा बच्चे उद्धार। कायदा समान है, ध्यान देना। बाकी तेरी अपनी मर्जी, तुझे अच्छा लगे तो कर, तुझे जो करना है। मैं जो कह रहा हूँ वो मत कर, तुझे जो ठीक लगे वो तू कर। मेरे कहने से कुछ ना कर, मैं तो बस सूत्र बता रहा हूँ, मैं तो बस समझाने दे रहा हूँ। तुझे जो करना है वो तू कर। मैं क्यों कहूँ तुझे ये कर वो कर? तेरी मर्जी, तू मालिक है बच्चे, तुझे जो अच्छा लगे कर। रात को फिर भी मनुष्यों को फुर्सत होती है, बत्तियाँ आदि भी जलती है, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए। शिव बाबा आकर तुम आत्माओं को जगाते हैं। सच्ची दीपावली तो यह है, हरेक के घर का दीप जलता है, यानी आत्मा की ज्योति जगती है। वह तो घर में स्थूल दीपक जलाते हैं, परंतु दीपावली का वास्तव में अर्थ यह है, कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता नहीं। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है? कोई मरता है तो दिवा जलाते हैं कि अंधियारा न हो, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे तब अंधियारा न हो, नहीं तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अंधियारे आदि की इसमें बात ही नहीं। यह भक्ति मार्ग की रस्म है। घृत खलास होने से दिवा बुझ जाता है। अंधियारे का भी
अर्थ कुछ समझते नहीं हैं। पितृ आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते हैं। आगे आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे, अभी इतना नहीं चलता है। यहाँ भी आते हैं, कोई कोई समय कुछ बोल देते हैं। बोलो तुम सुखी हो, तो कहेंगे हाँ जी। सो तो ज़रूर यहाँ से जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। जन्म ज़रूर अज्ञानी के घर में लेंगे। ज्ञानी के घर में तो जन्म ले नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा नहीं सकता, वह तो पवित्र है। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म। फिर वहाँ अपना जलवा दिखाते हैं। भल शरीर छोटा है इसलिए बोल न सके, थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे ज़रूर। जैसे कोई कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उसमें लग जाते हैं। यहाँ से भी नॉलेज ले जाते हैं तो ज़रूर महिमा निकलेगी। तुम शिव जयंती मनाते हो, वह लोग कुछ अर्थ नहीं समझ सकते हैं। पूछना चाहिए, अगर वह सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे? अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा ने समझाया है। सिख लोग भी कहते हैं सत श्री अकाल है। अब वास्तव में अकाल मूर्त तो सब आत्माएं हैं, परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही है। आत्मा 84 जन्म लेती है। कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे इनमें प्रवेश करता हूँ, जिससे तुम आपे ही समझ जाते हो। पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे कब हुई कुछ भी समझते थोड़े ही थे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में यह बातें आती रहती है। नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। आगे थोड़े ही 2 बाप का राज समझाते थे। आगे तो जैसे बेबिया थी, अभी भी बहुत कहते हैं बाबा हम 2 दिन का आपका बच्चा हूँ, इतने दिन का बच्चा हूँ। समझते हैं जो कुछ होता है कल्प पहले मिसल। इसमें बड़ी नॉलेज है, समझने में भी समय लगता है। जन्म ले फिर मर भी पड़ते हैं। 2 मास 8 मास का हो मर भी पड़ते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, कहते हैं यह राइट है, वह हमारा बाप है, हम उनकी संतान हैं। हाँ हाँ कहते हैं, बच्चे लिखते भी हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं। फिर बाहर गया खलास, मर पड़ा, फिर आते ही नहीं है तो क्या होगा? या तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होगा या तो प्रजा में आ जाएगा। यह सब बातें समझानी है। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं? शिव बाबा कैसे सद्गति करते हैं? शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं। खुद कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप तो है ही हेवन का रचयिता, तो ज़रूर हेवन का ही मालिक बनाएंगे। हम उनकी बायोग्राफी बताते हैं
कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कैसे राजयोग सिखाते हैं, आकर सीखो। जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या? इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते होंगे, वहाँ जाकर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो किसको जचेगी नहीं, ख्याल में नहीं आएगा। फिर उन्हों को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते हैं, उन्हों को लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हो। उनका अलग अलग मंदिर होना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर समझाएंगे कृष्ण ही गोरा, कृष्ण ही सांवरा क्यों गाया जाता है। कहते हैं गावड़े का छोरा, गावड़े में तो गाय बकरियां चराते होंगे ना। बाबा फील करता है हम भी गावड़े के थे, न टोपी न जुत्ती। अब स्मृति आती है हम क्या थे। फिर बाबा ने आकर प्रवेश किया है तो यह बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो, वो ही सद्गति दाता है। तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो, कब से उनका राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष हुआ। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े। राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापन करने का। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया है, बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह सीधा कहने से बिगड़ेंगे। समझते हैं यह कोई ईसाई है। तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ। सबको युक्त युक्त समझाने दो। 2 नंबर, अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है। दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है। वरदान है सर्व खजानों से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अखूट अखंड महादानी भव। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को
जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वह नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती हैं, लेकिन अखोट खजानों के दानी नहीं बन सकती। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, वह 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। स्लोगन है, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और बच्चे बन सकते हो तो बाप के बनो, बाकी वाह ड्रामा वाह संगम वाह। अच्छा, ओम शांति। वाहरे मैं आत्मा वाहरे मेरा भाग्य वाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।